ये मैं यहाँ पे चित्रकूट धाम में आया हूँ। चित्रकूट धाम में एक हमारे संत हैं 105 साल के 105 साल के संत हैं और बड़े त्यागी पुरुष हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म किया और पूरे भारत की इन्होंने परिक्रमा भी किया, पूरे देश में घूमे भी। जिंदगी में इनके काफ़ी अनुभव भी है। और मैं स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, इसमें मैं चित्रकूट में हूँ, स्वामी जी से मैं मिला तो मुझे बड़ी शांति मिली, आनंद मिला, मुझे बड़ा सुख मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी, मनुष्य का जीवन बहुत कम है, 100 साल में उसमें भी 80-90 सब लोग टपक जाते हैं और रोग भी बहुत है और साथ में टेंशन भी बहुत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, ये बताइए कि मनुष्य को थोड़े समय में कल्याण कैसे हो सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा हाँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा तो श्री रामचरितमानस के रचयिता तो भगवान श्री शंकर जी महाराज को कहा गया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाखा। लेकिन भगवान श्री शंकर जी महाराज ने तुलसीदास जी को ही बरतन दिए कि तुलसी की तो रामायण कही गई। तो श्री रामचरितमानस में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं कि उस प्रसंग के द्वारा यह जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, यह कब नाश हो जाएगा और या जवानी हो, बालक हो, गर्भ में भी कभी कभी बालिका का वो मौत हो जाती है। तो इस हालत में समय थोड़ा है, कलयुग की उम्र भी तो अब बीती ही जा रही है। ऐसे तो 4,32,000 वर्षों की उम्र कलयुग की कही गई है, लेकिन हमारी जो यहाँ जो हम लोगों की जो आयु है केवल 100 साल और ऊपर भी चले जाते हैं, है नहीं। 150 साल की उम्र में भी लोग चले जाते हैं, मैंने सुना है, पेपरों में भी देखा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। यह एक तरफ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि क्षितिजब पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ये पृथ्वी जल अग्नि वायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनराजात। कालः क्रीडति गच्छत्यायुष, तदत न मुंचत्यासा वायु। हाँ ये भजु गोविंदं भजु गोविंदं गोविंदं भजु मूढ़मति। आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने इस श्लोक को चौपट पंडिका स्तोत्र में लिखा है ना। तो उसमें उन्होंने कहा है क्या कि भैया यह जो दिन रात शिशिर आदि 6 ऋतुएँ हैं, बार बार आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन इसी समय में, इतने समय में हमको जो समय हमको मिला है भगवान की कृपा से, उतने समय में हम लोगों को अपने माने परलोक को बनाने की क्षमता होनी चाहिए। और ये कब होगी। सब कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारी कोठी है, उसका नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। लेकिन नहीं, ऐसे कहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर की सब लोग कहे और कौन है वस्तु यहाँ घर की ममता जब दूर करे, तब खोज मिले असली घर की। असली घर कहाँ पर है। हम जिनके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। सो माया रस भयो गोसाई, वधियो कीर मर कटकी नाही। है न, तो ठीक चल रहा है।
तो कहने का तात्पर्य क्या है। और एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सब ग्रंथ निगावा। तो भाई एक जगह लिखते हैं कि छितवन पावक गगन समीरा, और पंथ रचित यह अधम शरीरा, कि भैया यह जो है 5 तत्वों का है। और दूसरी जगह लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई में दही पर लोक समारा, सबको मिला करके। हाँ, लेकिन यह जो साधना, यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये साधना के लिए मिला है। और यह जो शरीर है देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्योंकि हम लोग एक बार हिंदी में पढ़े थे 2री 3री क्लास में कि यह भारत देश हमारा, इसमें बहती गंगा यमुना सरयू की धारा। तो यह जो भारतवर्ष है धार्मिक देश है, और यहाँ देवता भी तन धन कर आने को ललचाते, धन्य भाग हम यहाँ जन्म ले पढ़ते लिखते गाते, यहाँ न टिकता पाप देर तक धर्म कभी क्या हारा, भारत देश हमारा। तो जब ऐसे हम पुण्य भूमि में, ऐसे हम पुण्य प्रदेश में, भारतवर्ष में जन्म हमारा हुआ, तो हमारा यह कर्तव्य है कि भैया यह थोड़ी सी समय में एक घड़ी आधी में पुण्या तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध है न। तो इस प्रकार से थोड़े से आयु में, थोड़े से समय में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि अपचित दुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यक्तो ही स। अर्थात हे अर्जुन, अगर मानो कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर भजते मामन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन करे, तो भगवान भाव मिच्छन्तु देवता, भगवान भाव के भूखे हैं, तो भैया वह भी धर्मात्मा हो जाता है और वह मेरा भक्त हो जाता है। और उसका नौवें भक्ता प्रणश्यति, और मेरे भक्तों का कभी नष्ट नहीं होता है। वाह वाह, धन्य धन्य स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चित्रकूट से यहाँ पर आप हमारे स्वामी चिंतामणि जी के चैनल पर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय श्री राम, हरि ओम।